मैं जानता हूं कि सहाबा के बीच जो कुछ हुआ, सहाबा के बीच जो कुछ हुआ, हमसे ज्यादा जानकारी इमाम हसन को है। मुहद्दिसो, तुमसे भी ज्यादा हदीस उन्हें मालूम। तुमने तो छपी हुई बुखारी मुस्लिम में हदीस देखा है, मेरे इमाम हसन ने तो चलती फिरती हदीस देखा। आगोशे हदीस में जिसकी परवरिश हुई हो, मुस्तफा की गोद में जिसने बचपन निकाला हो, और जिसके लिए रसूल ने कहा ये मुसलमानों के दो बड़े गिरोहों में सुलह कराएगा। जब रसूल दोनों को मुसलमान कह रहे हैं, मुसलमानों के दो गिरोह में, मुसलमानों के, एक अली का गिरोह, एक मुआविया का गिरोह, और दोनों को रसूल कह रहे मुसलमानों में। अबे रसूल जिसे मुसलमान कहते हैं, तेरी जबान में हिम्मत कहां से आ गई कि तू उनमें किसी को मुनाफिक कहे, किसी को धोखेबाज कहे, किसी की तौहीन करे? तो आप क्या करें भाई, किस पर भरोसा करें? मौलवी पे, मुफ्ती पे, मुल्ला पे? सबने मिलकर कहा हाशमी मियां सीधे इमाम हसन पे करो, सीधे इमाम हुसैन पे करो। क्या इमाम हसन नहीं पहचानते थे जो हदीसों को मनाते हो? अमीर माविया ने खुतबे में ये कहा, खुतबे में ये कहा, तकरीर में ये कहा, मिंबर में ये कहा, ये तिरमिज़ी, ये तबरीर में है, ये तबक़ात इब्न साद में है, ये अल-बिदाया वन-निहाया में है। यही तो तेरी दुनिया है। जो उमवियों और अब्बासियों के असर में जो तारीख लिखी गई, दबाव में, हुकूमत के दबाव में जो तारीख लिखी गई, वही तेरी जान है। अरे सुन, हम सुन्नी लोग हैं, किताब को कोई भी लिख देता है, कुरान का तर्जुमा कोई भी लिख देता है, हम मुतर्जिम को पहचान के पढ़ते हैं। हम सिर्फ कुरान का उर्दू तर्जुमा नहीं देखते, हम ये भी देखते हैं कि घटिया हजरत का तर्जुमा है या आला हजरत का तर्जुमा। हम खाली तर्जुमा नहीं देखते, हम ये भी देखते हैं कि घटिया हजरत ने तर्जुमा किया या आला हजरत ने किया। हम ये भी देखते हैं किसी मुर्तदे आजम ने तर्जुमा किया है या मुहद्दिस आजम ने किया है। हम देखते हैं इल्म अपनी जगह पर है, लेकिन इमाम हसन को जितनी हदीसें मालूम है वो तेरे बाप को भी नहीं मालूम। इमाम हसन को जमात सहाबा की को पहचान है वो तेरे दादा को नहीं है। इमाम हसन को अली की, माविया की अजमत और इज्जत कितना हसन को मालूम, इमाम हसन को मालूम, तेरे को नहीं मालूम। अब आके देख इमाम हसन ने खिलाफत हजरत अमीर माविया को दी, तो जो इमाम हसन की नजर में अहल है, तेरी नजर में अगर वो अहल नहीं है, तो इमाम हसन के फैसले से तू गद्दारी कर रहा है। और जब तुझे इमाम हसन पर भरोसा नहीं, तो अली पर कैसे भरोसा होगा? जब शहजादे में भरोसा नहीं, तो ताजदारे विलायत पर कैसे भरोसा होगा? अब आइए ठंडे दिल से, खुले दिमाग से एक आखिरी बात कहता हूं, हम सुन्नी मुसलमान पक्के हसनी हैं, पक्के हुसैनी हैं। इमाम हसन ने जिससे सुलह किया है, हम उससे जंग नहीं करेंगे। इमाम हुसैन ने जिससे जंग किया है, हम उससे सुलह नहीं करेंगे। अब मैंने एक बात छेड़ी थी, उसकी वजह नहीं बताई, एक की बता दिया कि जब इमाम हसन ने अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अहल समझा, लायक समझा, सिफत वाला समझा, मुस्तहिक़ खिलाफत समझा, कब दिया? खिलाफत दिया, इमाम हसन ने खिलाफत दिया। अभी एक अंदर की आओ चलो। सिफीन के बाद इमाम हसन ने अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खिलाफत दे दिया, खिलाफत दे दिया, इमामत नहीं दिया। तवज्जो नहीं किया, खिलाफत दे दिया, इमामत नहीं दिया। तो क्या नतीजा निकला? उनकी नस्ल में खलीफा होने लगे, इनकी नस्ल में इमाम होने लगे। अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद अच्छा बुरा जैसा भी खलीफा हुआ, खलीफा ही हो रहा है। आले मालिक मलिक बिन मरवान, बिन मरवान, बिन मरवान, नादरीन इंसान मरवान, उसकी औलादे, मगर सब खलीफा हो रही है। इधर इमामत रख लिया तो भाई भी इमाम है, हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम है, बाकी इमाम है, उनके बेटे जाफर सादिक इमाम है, उनके बेटे मूसा काज़िम इमाम है। इमामत रख लिया, खिलाफत दे दिया, खिलाफत बाहर चली गई है, इमामत अंदर है। पहले बैठ इमामत वाले,
अब खिलाफत दे दिया तो 10 मुहर्रम का, पहली मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक इमाम हसन का नाम नहीं लेंगे। क्यों खिलाफत दे दिया? इससे तो अमीर मुआविया का दर्जा साबित होता है, इससे तो अमीर मुआविया की हैसियत कंफर्म होती है, इससे तो अमीर मुआविया अपग्रेड होते हैं, इससे तो अमीर मुआविया की पोजीशन बढ़ जाती है। हसन की बैयत इमाम हसन बिन अली इब्ने रसूलुल्लाह दे रहे खिलाफत अला बिन हजी नबुवा, ले जाओ। तो इमाम हसन ने खिलाफत दी। मैं धीरे से कहूंगा, आप जोर से समझिएगा। आज मैंने तय कर लिया है, सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। कड़ुआ लगे तुमको लगे, मगर सच है तो मैं क्या करूंगा। हक तो मुर्रून बचपन से सुनता आ रहा हूं। वो एक जमात है जो इमाम हसन का नाम ही नहीं लेती। अली हुसैन, अली हुसैन, अली हैदर कर रहा, हुसैन 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 हुसैन, इमाम हुसैन हैदर। इमाम हसन का नाम लेते हैं ना, इमाम हसन से कॉन्फ्रेंस करते, ना इमाम हसन के नाम पे डेट मनाते, हुसैन डे नहीं मनाते, विलादत हसन नहीं मनाते, शहादत हसन नहीं मनाते, शहादत हुसैन मनाते हैं, विलादत हुसैन मनाते हैं, इमाम हसन नहीं मनाते। और यहाँ क्या है? आला हज़रत मुफ्ती आज़म, आला हज़रत मुफ्ती आज़म, दोनों ही इमाम रब्बानी, दोनों आलिम रब्बानी, दोनों आरिफ हक़ानी हैं। इन पर ज़ात पे बात नहीं हो रही। बात ये हो रही कि हुज्जतुल इस्लाम जो मुफ्ती आज़म से बड़े हैं, उन पे बात क्यों नहीं होती, उन पे जलसा क्यों नहीं होता, उन पे कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं होती, उनके हाल है वाले क्यों नहीं बयान की जाते? बतावे वजह क्या है? वहां अमीर मुआविया, वहां इमाम हसन इसलिए कर गए कि खिलाफत दे दी, अमीर मुआविया को खिलाफत दे दी। और यहाँ इसलिए काट दिया कि हुज्जतुल इस्लाम ने हम शफीए गौसफ सैयद अली हुसैन से खिलाफत ले ली, खिलाफत ले ली। खानवाद रिजविया में से हुज्जतुल इस्लाम है, तो रज़वी भी है, अशरफी भी है, रज़वी भी पक्के रज़वी है, अशरफी भी है। अशरफियों, तुम हुज्जतुल इस्लाम की मज़ार पे जाओगे तो तेरा दिल खिंचता हुआ मिलेगा, समझ जाएंगे? आला हज़रत हकीमिया का गुलाम आ गया है और हुज्जतुल इस्लाम का फैजान जारी हो जाएगा। तो उन्होंने कि चौचे से खिलाफत ली, इमाम हसन ने दी, देना उन्हें हजम नहीं हुआ, और हुज्जतुल इस्लाम का अशरफी मियां से खिलाफत लेना इन्हें हजम नहीं हो रहा है। मेरी ये तकरीर अल्लाह करे दोनों का हाजमा दुरुस्त करे। कंकरी मुट्ठी में, वो इतना भी नहीं समझा कि रसूल की कंकरी अबू जहल के हाथ में हो तब भी वो नबी का कलमा पढ़ती है। कंकरी ने कलमा पढ़ा, हाथ किसका था? अबू जहल का। हमें काफिर के हाथ में जब उसका मिजाज नहीं बदलता तो ये तो नबी के हाथ में। नबी ने दरवाजा खोला, कंकरी फेंका, सामने से निकल गए, सब अधराई गए, चौंधियाई गए, सूर बन गए, खड़े हैं, आंख खुली है, नबी दिख नहीं रहे। हकीकतन नबी जा रहे हैं, मगर जाना नबी का दिखता नहीं। काफिरों ने नहीं देखा। सोचो, मेरा नबी काफिरों को नहीं दिखता। अब अगर कोई कहे कि हमने तो नबी को आते जाते नहीं देखा तो झगड़ा मत करना, समझ जाना कंकरी का असर चालू है। अब अंदर अली मुर्तजा से कहा, अली तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ, सुबह उठना, अमानतें बांटना, फिर मदीने आना। अब बिस्तर रसूल का हो, चादर रसूल की हो, बिस्तर और चादर अली उसके अंदर क्यों ना हो जाए मुनव्वर। लेकिन जो अली ने कहा वो मैं बताना चाहता हूं। मौला अली ने फरमाया, आज की रात जो रात गुजरी, मैं इतनी चैन की नींद सोया कि लाइफ में वैसी चैन की नींद कभी नहीं। अबे जो बिस्तर काफिरों की जद पर हो, 40-40 हथियारबंद लोग दरवाजे पे खड़े और चैन से सो गए। मेरा तजर्बा तो यह है कि अगर 2 बजे रात को 4 पुलिस वाले दरवाजा खटखटा दे तो परिवार की नींद उड़ जाए। काहे आए हैं, कैसे आए, चाहे बेचारे वो ड्यूटी पर आए हो, तब भी घबराहट होगी।
और 40 काफिर तलवार लिए, नेजा लिए, कत्ल का इरादा। और मौला अली कहते हैं बहुत चैन से सोया। अरे जब मैं बेचैन नहीं तो चैन से क्यों ना सो जाऊं? सरकार बेचैन क्यों नहीं? कहा मेरे नबी का मैंने फैसला समझ लिया, अली तुम बिस्तर पर सो जाओ, सुबह उठना, अमानतें बांटना, फिर मदीने आना। मैं समझ गया अली कभी भी मर सकता था, लेकिन आज की रात अली को मौत नहीं आएगी, क्योंकि नबी ने कहा सुबह उठना, अमानत बांटना, यानी आज की रात मौत नहीं आएगी। मौला अली ये सहन दे रहे हैं। सुनो, जिसकी गारंटी नबी ले ले, जिसकी गारंटी नबी ले ले वो अली होता है अली, और जिसकी गारंटी अली ले ले वो वली होता है वली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, शहजादगाने हुजूर अशरफुल उलमा, सुन्नी दारुल उलूम मोहम्मदिया। सैयदा फातिमा ज़हरा, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तानी करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। सैयदा फातिमा ज़हरा चूंकि रसूल पाक के जिसमें पाक का टुकड़ा है, तो मेरा एक बदन है वो हाशमी है, और जो अगर एक आध बोटी डॉक्टर ऑपरेशन करके काट के बाहर करेगा तो वो बोटी जो है वो भी हाशमी ही की बोटी होगी, किसी और बिरादरी की नहीं। क्योंकि जिस्म का टुकड़ा जिस्म ही का हुक्म रखता है। अब जब रसूल नूर है, आईने नूर है, सरापा नूर है, तो खुदा कहे कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह की जानिब से कहती किया गया नूर, तो नूर का टुकड़ा नूर। और इसका बयान सबूत यह है कि सैयदा फातिमा के बारे में सरकार ने फरमाया मेरी बेटी फातिमा इंसानी हूर है। अब इंसान भी है फातिमा ज़हरा और हूर है। सिफत में हूर की सिफत यह है कि उसे हैज नहीं होता, हूर को निफास नहीं होता। ये पाकीज़गी जो है ये हूर की सिफत है, और फातिमा ज़हरा में यही सिफत है। न महीने में उन्हें हैज आता था, न विलादत के बाद निफास। और इंसान इसलिए है कि रसूल की बेटी हैं, अली की बीवी हैं, हसन हुसैन की मां हैं, इसलिए इंसान है। इंसानी हो, नो मंथली पीरियड। मैं इस बात में नहीं जाऊंगा कि मैं जानता हूं कि सुन्नी दारुल उलूम मोहम्मदिया है, बड़े बड़े उलमा यहाँ बैठे हैं, अल्लामा तवक्कुल का बहुत पुरानी, बहुत बुजुर्गों की सोहबत में बैठे हैं, शफुल उलमा की सोहबत में रहे, और दीगर उलमा मैं जानता हूँ, मैं उस बहस में नहीं जाऊँगा। इख्तलाफ रवायत की है कि रुतूबत का ज़ुहूर होता था जब सूख जाती थी तो वो ज़ोहर पढ़ लेती थी, रुतूबत का ज़ुहूर होता था जब वो खुश्क होती तो असर पढ़ लेती है, रुतूबत का ज़ुहूर होता था खुश्क हो जाए तो नमाज। मैं रुतूबत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस खून की बात कर रहा हूँ जो माने सलाह। फॉर योर ट्रेनिंग कॉम्बिनेशन, पूरी दुनिया में 100 करोड़ मुसलमानों में 50 करोड़ औरतों में, अमेरिका से लेकर फिजी तक एक औरत नहीं मिलेगी जो मुसलमान हो, जवान हो, पेट में बच्चा ना हो और 30 दिन नमाज पढ़े। महीने के 30 दिन कोई औरत नमाज नहीं पढ़ सकती। पीरियड विल स्टार्ट एंड इट विल स्टॉप हिज 5 टाइम्स प्रेयर। 5 वक्त जब तक न हो जाए पाक साफ, तब तक उस औरत के लिए नमाज माफ। मैं रुतूबतों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस खून की बात कर रहा हूं कि अगर वो खून निकले तो नमाज नहीं। सैयदा फातिमा ने 30 दिन कैसे कंटिन्यूअस नमाज पढ़ा, 2 महीने में 60 दिन मुसलसल, पूरे साल में 365 दिन ढिला लाना पड़ा, उनसे वो खून नहीं निकलता था। एक बात और खुल के बताओ, जब इमाम हसन पैदा हुए, जिस दिन पैदा हुए उसी दिन उन्होंने नमाज पढ़ी। फातिमा ज़हरा ने उस दिन नमाज पढ़ी है जिस दिन हसनैन पैदा हुए। हमारी औरतें, हमारी बीवियां, हमारी बहनें, उन यहाँ जब डिलीवरी होती है तो 40 दिन नमाज नहीं,
वो उसी दिन पढ़ रही है। अब दुनिया समझ जाए रसूलुल्लाह की बेटी किसी बेटी की तरह नहीं। जब रसूल के टुकड़े की तरह दुनिया नहीं है तो सरापा रसूल की तरह कौन होगा? आपकी तवज्जो और मैं चाहूंगा, टाइम का भी ध्यान रखिएगा। नारा लगाइए, मुख्तसर लगाइए, रेस्ट और वेस्ट तो हो जाता है, मगर अब रेस्ट ना हो जाए इसकी वजह से नारे पर भी थोड़ा कंट्रोल रखें। ऐसा जरूर नारा लगाए कि बातिल का नारा उखड़ जाए, लेकिन वो खून जो बंद हो जाता है, प्रेगनेंसी के बाद बंद हो जाता है या प्रेगनेंसी के ना होने से निकलता है, वो खून बहुत जरूरी है। वो खून बहुत जरूरी है, उसी खून से तो बच्चे बनते हैं। जब तक औरत के पेट में बच्चा ना हो, हर महीना बाहर हो जाएगा। जरूरत नहीं बाहर, जरूरत नहीं तो बाहर, यही नेचर का फैसला है। जब जरूरत नहीं है तो बाहर। जब उस माँ के खून की जरूरत नहीं है, पेट में बच्चा नहीं है, जरूरत नहीं है, तो खून हर महीने बाहर होगा। लेकिन अगर बच्चा आ गया, हमल ठहर गया, प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई, तो खून का आना बंद हो जाता है। 9 महीने खून ही नहीं आता। एक खून को गया किधर? बोले हम फंस गए बच्चे का बॉडी बनाने में। बच्चे का लीवर है, बच्चे का किडनी है, बच्चे का फेफड़ा है, बच्चे का दिल है, बच्चे का दिमाग है, बच्चे का हाथ है, बच्चे का पैर है। माँ का खून उसमें लग गया बनाने में। नौजवानों, अपनी जवानी पे घमंड मत करना। तेरे हर अज़्म के बनने में तेरी माँ का लहू है, तेरी माँ का खून है। तू सर पटक पटक के अपनी माँ के कदमों में मर जाए, मगर माँ के एहसान का बदला तू नहीं चुका सकता। माँ ने रोटी कपड़ा नहीं तुझे दुनिया में वजूद बख्शा है। तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारा एग्जिस्टेंस रब ने अगर बनाया है तो माँ बाप ने निभाया है। इसीलिए माँ बाप का दर्जा किसी को मिल नहीं सकता, और बाप के माँ का दर्जा इसलिए बुलंद हो गया तो जो माँ ने कठिनाइयां उठाई है वो बाप ने नहीं उठाई। जो सेक्रीफाइस माँ ने किया है वो बाप ने नहीं किया। आप समझते चलो, वो ब्लड से बना, माँ के खून से तुम्हारी आंखें, माँ के खून से तुम्हारा दिल और दिमाग बना है, माँ के खून से ही तेरे जिस्म के टुकड़े बने हैं। तेरी आंखें तेरी माँ की मुहताज है, तेरी ज़बान तेरी माँ की मुहताज है, तेरा दिल गुर्दा जिगर सब तेरी माँ का कर्जा है। माँ दिल बनवाए अपने लहू से, दिल किसी और को दे दो। माँ अपने खून से तेरी आंखें बनाए, आंखें कहीं और लगाओ। माँ अपने खून से तेरी ज़बान बनाए और गीत किसी और के गाओ। समझो, जो नहीं होता अपने माँ बाप का वो कभी नहीं होता आपका। बहुत जरूरी है वो खून। अब सवाल पैदा होता है, जब वो खून खातून जन्नत फातिमा ज़हरा में है ही नहीं, खूने हायद है ही नहीं, खूने निफास है ही नहीं, तो जब पेट में इमाम हसन आए तो बदन कैसे बना? हमारा बदन तो माँ के खून से बना और खून फातिमा ज़हरा में नहीं है, तो जब इमाम हसन पेट में आए तो किस मटेरियल से बॉडी बनी? किस चीज से हसन का बदन बना? किस चीज से हसन का बदन बना? जिस चीज से जनरली बनता है वो फातिमा पाक है, उससे पाक है, तो किस चीज से बना? उसी से बना जो मेरे मुजद्दिद ने डंके की चोट पर कहा तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का। इस पर एक तवज्जो चाहूंगा। ये नहीं कहा कि ऐ सैयदो जो तुम में बड़े बड़े हैं वो नूर के हैं, बड़का बड़का नूर का। तेरी नस्ल पाक में है, बड़का बड़का नूर का, ऐसा नहीं है। बच्चा बच्चा, बच्चे में तो क्वालिटी ही नहीं होती, क्वालिटी होता तो बच्चा क्यों कहे? किसी ने पत्थर मारा, शीशा टूट गया तो जाने दो बच्चा। तो ना समझ को बच्चा कहते हैं। जब ना समझ नूर का है तो समझदार।